पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई सीमा हैदर। सीमा हैदर यानी सचिन मीणा की पत्नी सीमा हैदर, गुलाम हैदर जिसका पूर्व पति। और गुलाम हैदर ने जब कहा कि मैं भारत में आकर के सीमा हैदर का खुलासा करूंगा, सीमा हैदर के बारे में मैं एक सच बताने वाला हूं। गुलाम हैदर का तो इंतज़ार है, लेकिन इस बीच सीमा हैदर के पास राजस्थान से किसी ने गिफ्ट भेजा, तोहफा। सीमा हैदर के लिए सरप्राइज गिफ्ट था। तोहफा किसने भेजा पता नहीं। सीमा हैदर ने सचिन मीणा और अपने पूरे परिवार के साथ वो तोहफा खोला। तोहफा खोलते ही सीमा हैदर की जुबान से निकला या अल्लाह। मैं रिपीट करूंगा, सीमा हैदर ने तोहफा खोला, सीमा हैदर की जुबान से निकला या अल्लाह। और यही या अल्लाह कई लोगों को नागवार गुजरा। कई लोगों ने यह कहा कि सीमा हैदर के दिल में अभी भी या अल्लाह का मतलब इस्लाम है, हिंदुत्व नहीं है। सीमा हैदर ने अभी भी सनातन धर्म को अपनाया नहीं है। सीमा हैदर ने दिखावा किया है। अगर सीमा हैदर या अल्लाह कहती है, क्या या अल्लाह कहना सीमा हैदर का गुनाह है? क्या या अल्लाह कहने की वजह से सीमा हैदर को खारिज कर देना चाहिए, उसकी मोहब्बत को खारिज कर देना चाहिए? अपूर्वा से शुरू करते हैं। अपूर्वा, सीमा हैदर ने कहा या अल्लाह और कई लोगों ने ट्रोल कर दिया, कहा यही है असली पाकिस्तानी, ये हिंदुस्तानी हो नहीं सकती। आपका ओपिनियन क्या है? मैं तो शुरू से बोल रही हूँ वो सारी चीज़ बट ड्रामेटिक वे में कर रही है, उसको यहाँ रहना है बस इसी वजह से। ऑब्वियसली जिसके मन में जो होता है, जो फर्स्ट जुबान पे जो आ रहा है, ऑब्वियसली उनके दिल में वही है। उन्होंने हिंदू धर्म को बस ऐसा शोपीस टाइप ऐसा होता है ना, बस कि हाँ इंडिया में मैं दिखा रही हूँ कि मैं इस चीज़ को फॉलो कर रही हूँ, बट इनसाइड में उनके जो है, इसीलिए पहली बात उनको अल्लाह का याद आया। अगर वो हिंदू धर्म को अगर अपना ली होती तो शायद राम का नाम आता। यानी अगर या अल्लाह कहा तो सीमा हैदर ठीक नहीं है। या अल्लाह कह देना क्या सीमा हैदर को झूठा साबित करता है? देखिए, धर्म एक ऐसी चीज़ है कि वो खून में ऑलरेडी बसी रहती है, तो वो भले ही हिंदू बनने की काफ़ी ज़्यादा नाटक कर ले, बट जो सच्चाई है, जो उनका धर्म है, जो वो बचपन से उस धर्म में रहते आ रही हैं, तो अब वो असलियत बनता जा रहा है। और यही इसलिए उनकी दिल से वो या अल्लाह निकल गया, क्योंकि उनका वो जो धर्म है, ये मेरे मुताबिक वो अभी तक छोड़ नहीं पाई है। वो मन से अभी तक अभी मुसलमान ही है। मन से मुसलमान ही है, ज़बान से हिंदू है। यानी अगर कोई से दो शब्द कह दे, दो शब्द के ज़रिए किसी को जज करना ही ठीक है, ये जस्टिफाइड है? देखिए, जज करना जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन जो मन में बसा होता है वो ज़ुबान पे तो आ ही जाता है। तो ये मेरे मुताबिक जो उनके मन में है वो ज़ुबान में आ गया है। अब ये देखिए आगे चल के पता चलता है कि वो हिंदू सच में है या सिर्फ दिखावा कर रही हैं। एक बार राहुल का भी ओपिनियन ले लेते हैं। राहुल, सीमा हैदर ने बोला या अल्लाह और कई हिंदुस्तानियों को नागवार गुजर गया। ये कहा कि सीमा हैदर जो है यही इसकी सच्चाई है, यही इसकी असलियत है। ये या अल्लाह कह रही है, इसका मतलब ये सच्ची नहीं है। क्या ये दो शब्द सीमा हैदर को खारिज करते हैं? बिल्कुल करते हैं सर खारिज। देखो, मैंने तो शुरुआत में आपसे बहुत बारी बोला है कि सीमा जो है फेक है सर, बिल्कुल फेक है। अब सच्चाई कितने दिन तक छुपेगी? आगे ना सर जवान पे धीरे धीरे करके ऐसा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मतलब सामने आती रहेंगी कि हाँ मतलब ये सब आगे चल के सब आपको पता लगेगा कि ये ड्रामा है सर, सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए ये था सर। बाकी मुझे लगता नहीं है इन सब चीज़ों में कुछ है। सीमा फेक है सर, मानो आप मेरी बात। सीमा फेक है, ये राहुल का कहना है। अमन, सीमा ने कहा या अल्लाह और लोगों ने कहा कि ये झूठी है। सर या अल्लाह कहना झूठ कैसे साबित हो सकता है? अगर जिस जय श्री राम के नारे भी लगा रहे थे तब तो यही ट्रोलर्स हैं जो कह रहे थे कि देशभक्त हो गए या हिंदू धर्म अपना लिया, खुशी से उसको लेकर जय श्री राम भगवा फहर रहा है। और या अल्लाह कहना गुनाह हो गया क्या? गुनाह तो नहीं है सर। अगर वो कहते, ऐसा होता है ना कि सर कि जैसे अगर हम नए नए किसी धर्म को अपना रहे हैं तो ये उसके बचपन से ही है। अगर कोई 30-35 साल से कम नहीं है एज, अगर 30-35 साल से अगर कोई वो धर्म पे अपनाती आज चली आ रही है, तो अगर किसी चीज़ को देख के शौक हो जाती है। अगर अचानक से हमारे मुँह से ओ वाह, ये मतलब ऐसे शब्दों को आता, अगर वो या अल्लाह निकल आता तो कोई गुनाह तो नहीं है। मेरा ये मानना है। अगर सीमा हैदर की रही बात कि सीमा हैदर फेक है या सीमा हैदर झूठी है, तो जब जय श्री राम नारे, हिंदुस्तान को सपोर्ट करना, उसका तो घर में पूजा करना, तो वो सब अगर इतने सारी चीज़ अगर वो आपके साथ कर रही है और एक चीज़ या अल्लाह निकल के उसको ट्रोल करने लगेंगे कि ये फेक है, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है ये। काव्या, सीमा हैदर ने जब भारत माता की जय बोला, जब तिरंगा किस्म की साड़ी पहनी, जन्माष्टमी मनाई, तो हमारे हिंदुस्तानियों ने कहा कि वाह,
ये तो पूरी हिंदुस्तानी हो गई। अब सीमा हैदर के बाद 2 दिन पहले एक तोहफा आया, सीमा हैदर ने देखते ही कहा या अल्लाह, और लोगों ने कहा कि नहीं ये तो गद्दार है, इसे हटाओ, इसे निकालो। क्या सिर्फ एक दो शब्द कह देना सीमा हैदर को खारिज कर देता है? सर देखिए, ट्रोलर्स को एक फेज नहीं होता, वो कभी भी पलट सकते हैं। जब वो देशभक्ति पे थी, रक्षाबंधन मना रही थी, तो लोग उसे बहुत अच्छा मान रहे थे कि नहीं उसने इंडिया को। लेकिन पलटू तो सियासत में होते हैं। सर अब सोसाइटी समहाउ ऐसी ही हो चुकी है। देखिए एक सच्चा फैक्टर ये है कि सर आप जैसे हमारे देश में अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, हिंदू है, मुस्लिम है। जब एक वक्त ऐसा आता है ना, हम खुश होते हैं या दुखी होते हैं। हिंदू ज़्यादातर हे भगवान, थैंक यू बाबा जी, सबके अलग अलग है। वैसे ही अल्लाह बोला एक कॉमन हैबिट है उसकी, आप एक रिचुअल फॉलो करते हो, इस्लाम फॉलो करती है। आज उसने भले वो हिंदू धर्म अपना लिया हो, वो जगराता कर रही हो, जन्माष्टमियाँ मना रही हो, ठीक है, सब ठीक है, लेकिन उसने एक लंबा फेज इस्लाम के साथ बिताया है। और अगर वो इस्लाम को मानती है या अल्लाह कहती है खुशी से या हैरानी से, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। और मैं पर्सनली ये मानती हूँ कि ये एक सच है, ये एक सच है जो सीमा हैदर ने अभी तक प्रेजेंट किया है। और बाकी इससे पहले का तो मैं अभी भी डाउट में हूँ कि वो सच है या नहीं, क्योंकि उस पर शक है अभी तक। क्योंकि जिस तरीके से वो आई वो अभी तक डाउट में है, तो वो पूरा फेज मेरे लिए डाउट में है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट सीमा हैदर ने निकाली कि या अल्लाह, मैं पूरी इस सिनेरियो पे एक यही शब्द सच मानती हूँ जो सीमा हैदर ने अभी तक बोला, वो उसके दिल से निकली बात थी, या अल्लाह। कहते हैं ना कि खुदा का नाम अगर आपके मुंह पे आ जाए तो आप सच ही बोल रहे होंगे, इसीलिए शायद खुदा का नाम आया। और पहली बार ऐसा हुआ कि एक बड़ी कम्युनिटी को ये लग पाया कि ये शायद ये सच्चाई है, और वो सच है कि हाँ वो मुसलमान समाज से आती है, मुस्लिम समुदाय से आती है, इस्लाम धर्म को फॉलो करती है, और या अल्लाह बोला तो कोई गलत नहीं बोला। और वैसे भी अगर आप कोई धर्म धारण कर चुके हैं और धारण करने के बाद आप सालों तक उसी परवरिश में पले बढ़े हैं, तो आप ये सोचें कि ओवरनाइट चेंजेस हो जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं होता। सर से वसुधैव कुटुंबकम कहने का शब्द नहीं है भारत इसको आत्मसात करता है। और अगर उसने हिंदू धर्म, हम क्या मस्जिद नहीं जाते, मैं हिंदू धर्म से फॉलो करती हूँ, मैं हिंदू धर्म की हूँ, मैं मस्जिद नहीं जाती, या मैं कभी किसी मज़ार पे नहीं गई, कि मैं गुरुद्वारे नहीं गई, कि मैं चर्च नहीं गई, कि मैं जैन के मंदिर में नहीं गई। सब जगह मैं जा सकती हूँ, मुझे अनुमति है। मैं या अल्लाह भी कह सकती हूँ, मैं किसी को सलाम वालेकुम भी कह सकती हूँ, मैं किसी को रब के लिए हिदायत भी दे सकती हूँ, सब कुछ कह सकती हूँ, क्योंकि मैं भारत में ये अधिकार मुझे भारत के कानून ने दिया है। और अगर वो या अल्लाह कहती है तो वो उस हिंदुस्तान की खूबसूरती को एक बार फिर दिखा रही है कि भाई हिंदुस्तान में आप कुछ भी कह सकते हैं, बस वो अच्छा होना चाहिए, किसी को हर्ट ना करता हो। और उसने अपने खुदा को याद किया, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी गलत है। लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ कि उसने पहली बार कुछ सच बोला है, जिसको देख के मैं खुश हूँ कि एटलीस्ट फाइनली उसने सच बोला। यानी इन दो शब्दों में एक ओपिनियन ये भी है कि सीमा हैदर हिपोक्रेट यानी पाखंडी नहीं नज़र आ रही है, या कोई ड्रामा करती नज़र नहीं आ रही है। एक बहुत अच्छा ओपिनियन अभी काव्या दे रही थी कि हिंदुस्तान में हम हिंदुस्तानी वसुधैव कुटुंबकम में बिलीव करते हैं। समझने की ज़रूरत है कि अगर एक धर्म को किसी ने सालों तक धारण करके रखा है तो फिर ये उसकी सच्चाई हो सकती है। लेकिन हाँ, या अल्लाह कह देने का मतलब ये नहीं है कि कोई आतंकवादी हो गया, या किसी को किसी मोहब्बत से, किसी रिश्ते से खारिज कर दिया जाए, ये भी ठीक नहीं है। अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, लेकिन सीमा हैदर को लेकर के जितनी खबरें हैं, जितनी अंदर की जानकारियाँ हैं, मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा इसी चैनल पर। आप चैनल सब्सक्राइब करके रखें। नमस्ते।